खुशी लाए। दुख देने वाली संतान। पिताजी, ओ पिताजी, कहाँ हो? दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। क्या? पर क्यों? उनके पैर पर चोट लगी थी, वो फिर भी काम कर रहे थे तो और चोट लग गई और डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया है। ये क्या हो गया? बेटा तू चिंता मत कर, तू जाके आराम से खेल। ऐसे में मैं कैसे खेल सकता हूँ पिताजी? मैं जा रहा हूँ दादाजी के पास। मैं बस यहाँ कपड़े लेने आया था। पर बेटा तेरे स्कूल का क्या होगा? पिताजी थोड़े दिन की छुट्टी चलती है। दादाजी की तबीयत खराब है तो उन्हें संभालना तो पड़ेगा ही ना। हाँ हाँ, चल ठीक है। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। हाँ जा। अब जाके हॉस्पिटल में डले हैं, एक नया खर्चा आ गया, ऊपर से सेवा अलग करनी पड़ेगी। हे भगवान, कितनी मुसीबत है। खैर छोड़ो, अपना काम तो करें। रामू अपना काम करने चला जाता है और उसे अपने पिताजी की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। आइए आइए, आराम से बैठिए। बताइए क्या लेंगे? ये सब छोड़ो, एक काम करो, पहले अपने घर के लिए एक अच्छी सी मेड ढूंढो। इतना गंदा घर है, मेरी आदत नहीं है शूज पहन के घर में आने की, और मैंने शूज नहीं पहने तो मेरे पूरे पैर ही गंदे हो गए। हाँ भाई, इतना कमाता है, एक नौकर रख ले घर पे। माफ करिएगा बॉस, वो क्या है ना, पिताजी एडमिट हैं तो सफाई करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ हाँ ठीक है। आप बैठिए, मैं चाय लाता हूँ। हाँ, पता नहीं इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हैं। हाँ सही बात है। सुनो, हाँ बोलिए। घर की सफाई क्यों नहीं करी? आप ही कर लेते। इतना गंदा घर पड़ा है, मेरे बॉस आए हैं साथ में और तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। तो और क्या करूं? सुबह से कितना सारा काम अकेले करना पड़ रहा है, सफाई नहीं कर सकते क्या? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। रोज कौन करता था सफाई, तुम नहीं करती थी क्या? पिताजी करते थे। अच्छा, मतलब सारा काम पिताजी से करवाया जा रहा था। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बड़े दूध के धुले हो। अच्छा सुनो, सब लोग आए हैं, चाय बना के लाओ। चाय बनाने के लिए दूध कौन लाएगा? दूध तो है ही नहीं। क्या दूध नहीं है? आप लाए कहाँ? भूल गए ना काम करना आप भी। वैसे भी मैं कहाँ लाता हूँ दूध, पिताजी ही लाते हैं। अच्छा जी, अभी मुझे बोल रहे थे, और खुद भी सारे काम पिताजी से करवाते हैं। अब दूध तो है नहीं तो चाय कैसे बनाए? मैं काली चाय बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से संभाल लीजिए। चलो ठीक है। और सुनिए, क्या? गार्डन साफ कर दीजिएगा। क्या है ये सब? सारा काम मुझसे कराओगी क्या, खुद क्या करोगी? अच्छा तो फिर घर साफ कर दीजिएगा। हे भगवान, चलो ठीक है। सर। हाँ बोलो। वो सर, क्या है ना, अरे जल्दी बोलो। घर पर दूध खत्म हो गया है तो चाय तो काली ही मिल पाएगी अभी। मुझे यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? इतना निराश किया है तुमने मुझे। मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी। कल बताता हूँ तुमको ऑफिस में। अरे अरे सर, माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है ना, पिताजी बीमार है ना। हाँ लगा लो बहाने। चलो शंकर। जी सर। अरे अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, रुक जाइए, ऐसा मत करिए।
ये सब तुम्हें पहले सोचना था रामू। रामू तू तो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ। हे भगवान, मैं तो थक गई। कितना बड़ा घर है, बाप रे, ऊपर से इतना सारा काम। पता नहीं पिताजी कैसे कर लेते थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं पिताजी को हमेशा बोलती थी कि वो कुछ काम नहीं करते, पर आज मुझे समझ आ रहा है कि घर का कितना सारा काम वो करते थे। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो थक गया। हे भगवान, पिताजी रोज कितना सारा काम करते हैं। 2 मिनट बैठ जाता हूँ। पिताजी रोज इतना सारा काम करते हैं और मैं उन्हें बोलता था कि वो आराम फरमा रहे हैं। कितना गलत किया मैंने। पिताजी की तो उम्र भी हो गई है। अभी तो बस इतना सा ही हिस्सा साफ करके मैं इतना थक गया हूँ। अभी तो पूरा गार्डन बाकी है। अभी सारे पौधों को पानी देना बाकी है। फिर सब्जी लेने भी जाना है, जो कि रोज पिताजी लाया करते थे। जाने अनजाने में मैंने क्या कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। कितना खराब बेटा मिला है आपको। आपसे एक बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है, पर पहले तुम बोलो। जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे पिताजी दिन भर काम करते थे, फिर भी एक बार भी मना नहीं करते थे, और हम उन्हें कितना सुनाते थे। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पिताजी हैं वो। तुम सही बोल रही हो। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और मैंने उनके साथ क्या करा। हम चाहते तो एक मेड भी रख सकते थे, पर हमने पापा को ही। मैं समझ सकती हूँ जी। हम कल ही चलेंगे और पिताजी से मिलकर माफी मांगेंगे। ये बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ जी, अब गलती का पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है फिर। रामू और जयंती अपने पिताजी से माफी मांगने का प्लान बनाते हैं और अगली सुबह उठकर उनके पास जाने का सोचते हैं। अगली सुबह। दादाजी, हाँ मेरा बिटवा। आप क्या खाएंगे बताइए ना। अरे बेटा, बस जो कैंटीन में मिल रहा हो ले आओ। चलिए ठीक है। मेरा बिटवा मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरी तो किस्मत चमक गई ऐसा पोता पाके। थोड़ी देर बाद। दादाजी, हाँ मेरे बिटवा। आपसे कोई मिलने आया है। कौन? खुद ही देख लीजिए। अरे बेटा, तुम लोग। हाँ पिताजी। पिताजी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ठीक ही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी अस्पताल में रखा है। दादाजी तो हमेशा ही ठीक रहते हैं। और बेटा बताओ, घर पे सब कैसा चल रहा है? काम वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? पिताजी। हाँ बेटा बोल। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पिताजी, आप कितने अच्छे हैं पिताजी। ऐसी हालत में भी आप मुझसे यही पूछ रहे हैं कि काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और मैंने आपके साथ कितना बुरा किया पिताजी। मैंने भी कुछ काम नहीं किया है पिताजी। मैं भी बहुत बुरा हूँ। अरे बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, और पिता बच्चों के लिए कुछ करने में कभी नहीं झिझकता। ना उसे थकान होती है और ना उसे किसी बात का बुरा लगता है। पिताजी, आप इतने अच्छे क्यों हैं? अरे अरे बेटा, रो मत। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा, माफी की कोई बात नहीं है। तुमने मेरे लिए कुछ महसूस किया
वही मेरे लिए बहुत है। पिताजी। रामू और जयंती को उनकी गलतियों का एहसास हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप भी ध्यान रखिए, आपके माता पिता आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए और ढेर सारा प्यार करिए।